हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। वंस अगेन आज हम पढ़ते हैं फ्यूरान की प्रिपरेशन के बारे में, प्रिपरेशन ऑफ फ्यूरान। उसमें पढ़ेंगे हम फीस्ट बिनरी एंड मॉडिफाइड फीस्ट बिनरी मेथड के बारे में। इससे पहले कि हम इन मेथड्स के बारे में पढ़ें, आइए जानते हैं फ्यूरान के बारे में कुछ बातें। फ्यूरान जो है वो द नेम फ्यूरान इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड फर। फ्यूरान जो है वो लैटिन वर्ड फर से लिया गया है। और फ्यूरान न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन मेटाबोलाइट्स, प्लांट मेटाबोलाइट्स स्पेशली। कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स, कीमोथेरेपी के जो ड्रग्स होते हैं उनके अंदर फ्यूरान का न्यूक्लियस होता है। और इसके अलावा कई चीज़ों के जो सुगंध, जैसे रोस्टेड कॉफ़ी का जो स्मेल है, ओडर है, उसके लिए जो कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल है उसके उसमें न्यूक्लियस उसका फ्यूरान का होता है। फ्यूरान जैसे आपको मालूम ही है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, 5 मेंबर्ड रिंग है। ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग है और हेट्रो एटम इसके अंदर ऑक्सीजन है। नंबरिंग इसकी देखिए ऑक्सीजन से शुरू होती है और इस तरह से जो है दी हुई है 1 2 3 4 5 करके। और जो 2 एंड 5 एटम्स जो हैं वो कार्बन एटम्स रिंग के वो सिमिलर होते हैं। और उसी तरह से 3 और 4 जो है वो भी सिमिलर होते हैं। फ्यूरान के जो न्यूक्लियस है उस वो कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उसका पढ़ना ज़रूरी है। और यही वजह है कि आइए हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जो हमें मालूम होनी चाहिए कि किस तरह से फ्यूरान के कंपाउंड्स हमें नेचर में या मेडिसिनल यूज़ में आते हैं। ये देखिए फ्यूरान के कंपाउंड्स हैं कुछ फ्यूरान न्यूक्लियस वाले कंपाउंड्स। ये देखिए कि हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटी या एंटी इन्फ्लामेटरी, सूजन नहीं हो जाए, सूजन को कम करने के लिए, या फिर शुगर रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनके जो मेडिसिन्स हैं उनमें आप देखिए इस तरह से फ्यूरान का न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इसके अलावा एक और चीज़ है एंटी डिप्रेसेंट, यानी अवसाद या डिप्रेशन को दूर करने का जो ड्रग लिया जाता है उसके अंदर भी फ्यूरान के न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट है। आप ये देखें कि जो इसके अलावा रैनिटिडीन, रैंटैक आप यूज़ करते होंगे, उसके जो मेडिसिन जो है उसमें भी फ्यूरान का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। आइए अब पढ़ते हैं फीस्ट बिनरी सिंथेसिस के बारे में। फीस्ट बिनरी जो सिंथेसिस है वो ऑर्गेनिक रिएक्शन है बिटवीन अल्फा हैलोजन कीटोन्स एंड बीटा डाइकार्बोनाइल कंपाउंड्स और सब्स्टिट्यूटेड प्रतिस्थापित फ्यूरान यौगिक इससे प्राप्त होते हैं। This condensation reaction is catalyzed by amines और bases। ये जो है कैटलिस्ट के रूप में एमीन को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा बेसिस को यूज़ किया जाता है, जैसे अमोनिया है, pyridine, अमोनिया और pyridine। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो द फर्स्ट स्टेप इन द रिंग सिंथेसिस इज़ रिलेटेड टू नवनजल कंडेंसेशन। नवनजल कंडेंसेशन की भांति इसका पहला स्टेप होता है। सो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से ये रिएक्शन होती है। फीस्ट बिनरी सिंथेसिस आप देख रहे हैं, ये देखिए स्क्रीन पे आपके है। यहाँ पर ये अल्फ़ा हेलो कीटोन है और बीटा कीटो एस्टर है, ये रहा एस्टर ग्रुप इसका। और सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम इथॉक्साइड इथेनॉल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है और इस तरह से रिंग फॉर्मेशन होता है। आप देखें कि इसके अंदर मैकेनिज़्म अगर इसका देखें तो ये सबसे पहले यहाँ बेस होगा। बेस जो है, बेस की वजह से यहाँ का एक हाइड्रोजन जो है वो निकल जाएगा, बेस लेकर चला जाएगा, क्योंकि जिसको ये वाला जो
कार्बन है उसके ऊपर जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन है। आप जानते हैं वो ऐसा इसलिए है क्योंकि इस कार्बन से जुड़े हुए ये कार्बोनाइल ग्रुप और यहाँ पर जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो कार्बन हाइड्रोजन बंध को, इस कार्बन के कार्बन हाइड्रोजन बंध को जो है वो वीक कर देते हैं। और बेस जो यहाँ पर NaOH या NaOET या एमोनिया कोई भी ले सकते हैं, वो उसके द्वारा यहाँ पर जो बेस होता है वो यहाँ का एक प्रोटॉन लेके जाएगा और इस C देखिए माइनस के रूप में एक न्यूक्लियोफाइल के रूप में परिवर्तित हो गया। ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो उसने इस कार्बोनाइल कार्बन पर, देखिए जो कार्बोनाइल कार्बन है यहाँ पर, उस पर उसने अटैक किया है। ये देखिए ये जो कार्बोनाइल कार्बन है उस पर अटैक किया है इसने और इस तरह से O- यहाँ पर बना और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि कार्बन कार्बन बॉन्ड एक नया यहाँ पर बन गया है न्यूक्लियोफिलिक अटैक से। तो यहाँ इसके ऊपर आप न्यूक्लियोफिलिक अटैक आप लिख सकते हैं इसके ऊपर, और इस तरह से दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में कार्बन कार्बन बॉन्ड बना। यहाँ देखिए जो इथॉक्साइड जो सॉरी एस्टर ग्रुप जो लगा हुआ है जिस कार्बन के ऊपर, यहाँ पर एक हाइड्रोजन था, उसी हाइड्रोजन को यहाँ दिखाया गया है और बेस ने उस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया, खींच के निकाला, क्योंकि वो भी एसिडिक हाइड्रोजन है क्योंकि उसके दोनों तरफ एस्टर ग्रुप लगे हुए हैं। एक ये एस्टर ग्रुप जिसको सर्कल किया है और एक ये एस्टर तो नहीं, दूसरी तरफ कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप्स हैं, तो ये जो एसिड हाइड्रोजन है वो भी एसिडिक है। इसकी वजह से जो बेस है वो आसानी से इस पर्टिकुलर हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट जिस तरह से है तो इस वाले कार्बन पर 5 बॉन्ड हो जाएंगे अगर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग नहीं होगी तो। और यही वजह है कि ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ इस कार्बन को अटैक करता है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक है ये, यहाँ पर भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक है। और न्यूक्लियोफिलिक अटैक इसलिए है क्योंकि जो ये मिथिलीन कार्बन है, ये वाला मिथिलीन कार्बन भी इलेक्ट्रोफिलिक है। इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो इसलिए क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसके साथ एक क्लोरो ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है अपनी ओर अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। तो ये जो ऑक्सीजन है उसने इस कार्बन पर आक्रमण किया और आप देख रहे हैं कि इस वजह से रिंग फॉर्मेशन हुआ। तो इस जो तीर के निशान है उसके ऊपर आप लिखेंगे रिंग फॉर्मेशन। रिंग फॉर्मेशन इस तीर के निशान के ऊपर लिखेंगे और उसके बाद आप लिखेंगे न्यूक्लियोफिलिक अटैक। इसमें भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक है। तो ये दोनों चीज़ें इसके साथ हो रही हैं। यहाँ रिंग वलय फॉर्मेशन, वलय का बनना और न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ये है न्यूक्लियोफिलिक अटैक। और इस वजह से ये इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना उससे वलय फॉर्मेशन, तो रिंग फॉर्मेशन। इस एरो के निशान के नीचे और ऊपर ये दोनों चीज़ें आपको लिखनी हैं। इस तरह से जो इंटरमीडिएट बना है वो आइसोलेबल है। आइसोलेबल यानी उसका पृथक्करण किया जा सकता है। और जो है इसमें अब फ्यूरैन से दूरी सिर्फ एरोमेटिसिटी की है। यहाँ देखिए ये जो रिंग है वो एरोमेटिक नहीं है, तो यहाँ पर ये OH ग्रुप है और एक हाइड्रोजन यहाँ पर है। उन दोनों का वाटर जो मॉलिक्यूल है इसमें से निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। एक डबल बॉन्ड यहाँ पर बनेगा जिससे डिहाइड्रेशन के अलावा यहाँ होगा एरोमेटाइजेशन यानी एरोमेटीकरण। तो ये चीज़ें भी आपको लिखनी है इसके एरो के ऊपर। तो इस तरह से फ्यूरान का जो डेरिवेटिव है यहाँ पर बन गया है। द प्रोडक्ट प्रायर टू डिहाइड्रेशन कैन बी आइसोलेटेड अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। ये लिखा हुआ है कि डिहाइड्रेशन से पहले जो है इस प्रोडक्ट को आइसोलेट किया जा सकता है। इसके अलावा आगे भी इस रिएक्शन को कैरी कर सकते हैं। जो एस्टर ग्रुप है इसका आप हाइड्रोलिसिस करें, हाइड्रोलिसिस वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है रिएक्शन मिक्सचर में, हाइड्रोलिसिस करें तो ये जो एस्टर है वो COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस COOH को फिर आगे अगर आप हीट करें तो डीकार्बोक्सिलेशन यानी -CO2 इसमें से निकल जाएगा और आपको जो फ्यूरान मिलेगा उसकी उसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पर भी मिथाइल और यहाँ मिथाइल, क्योंकि ये CO2 जो ग्रुप है वो निकल चुका होगा। यहाँ पर
हाइड्रोजन ही बचा रह जाएगा। तो इस तरह से आप जो है 2,4 डाइमिथाइल फ्यूरान इसमें से प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं। मॉडिफाइड फीस्ट बाइनरी सिंथेसिस क्या कहा जाता है उसको, क्या क्या होता है उसके अंदर। मॉडिफाइड फीस्ट बाइनरी सिंथेसिस में जो क्लोरो ग्रुप है उसको आयोडो ग्रुप से सब्स्टिट्यूट किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि आयोडो ग्रुप जो है एक अच्छा निष्कासित होने वाला समूह है या बेटर लीविंग ग्रुप है। इसके अलावा वो कार्बन को और भी ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कर देता है, और क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स लेके जल्दी निकल सकता है, फास्ट इजीली निकल सकता है, तो जो कार्बोनाइल कार्बन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन न्यून या इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपने अभी इससे पहले देखा होगा कि जो रिएक्शंस हैं सारे के सारे वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए, इससे पहले वाले जो ये सारे रिएक्शंस हैं ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक है, यहाँ पर भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक है। तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक वाले रिएक्शंस होते हैं वो आयोडो की वजह से जो है वो बेहतर होते हैं। तो आइए देखते हैं कि मॉडिफाइड फीस्ट बाइनरी सिंथेसिस में क्या चीज़ है। यहाँ देखिए, बहुत सिंपल सेम मैकेनिज्म है, लेकिन यहाँ पर जो है सोडियम आयोडाइड लिया गया है, सोडियम मेथॉक्साइड और इथेनॉल की प्रेजेंस में। यहाँ पर जो बेस है वो NaOH या सोडियम मेथॉक्साइड है, और आप बहुत अच्छी तरह से इसमें देख सकते हैं कि सिर्फ वही का वही प्रोडक्ट बन रहा है जो इससे पहले हमने देखा था फीस बाइनरी सिंथेसिस में। लेकिन जो पहला स्टेप है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो SN रिएक्शन इसके ऊपर लिखेंगे, जिसकी वजह से यहाँ आप देख सकते हैं क्लोरो की जगह पे आयोडो आया हुआ है। ये आयोडो के साथ ये पूरा रिएक्शन यहाँ से यहाँ तक जो सारा हुआ है, और ये सेम टू सेम वही मैकेनिज्म है जो इससे पहले हमने पढ़ा है। तो आई होप कि आपको ये मैकेनिज़्म समझ में आया होगा, और इसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे इस मैकेनिज़्म के संबंध में रिलेटेड क्वेश्चन के लिए मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप you have understood. So thank you for being with me. Bye.